नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा सोल इनसाइट्स प्लेटफॉर्म पे फिर आपके बीच में। आज शुक्रवार है, जैसा कि आप सब जानते हैं। शुक्रवार का दिन हमने आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए रखा हुआ है। इस प्रश्नों को शुरू करने से पहले हर बार की तरह मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर इंसान को कम से कम पेड़ 3 लगाने चाहिए। कम से कम 3 पेड़ लगाने चाहिए एक महीने में। जो इंसान कम से कम 3 पेड़ लगाता है, उनको पानी देता है, उसका कभी ज़िंदगी में कारोबार डाउन नहीं होता। और बताऊं, हर इंसान को पानी बचाना चाहिए। जो इंसान पानी बचाता है, पानी को सेव करता है, उसके पास कभी भी लिक्विड कैश की कमी नहीं होती। तो इसलिए हमें क्या करना है, पेड़ लगाना है और पानी को बचाना है। मेरा एक ही नारा है कि पेड़ लगाओ और पानी को बचाओ। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न उत्तर से। एक प्रश्न एक मित्र ने पूछा है कि इंसान आजकल कितनी बीमारियों से जूझ रहा है, उसके पीछे क्या कारण है और उन बीमारियों से हम कैसे निजात पा सकते हैं। मित्रों, सबसे पहले याद रखिए, जो भी बीमारियां फैल रही हैं वो उसके कारण हम खुद हैं। हमारा जो खान पान है इतना गंदा हो गया है कि हम सोच ही नहीं सकते। मैं भी बाहर देखता हूँ, हॉकर्स रेडियां लेके घूम रहे हैं और क्या खिला रहे हैं, गंदा गंदा सामान। और हम क्या खा रहे हैं, मैदा मैदा खा रहे हैं, मीठा खा रहे हैं और नमक ज़्यादा खा रहे हैं। ये तीनों जो हैं चीज़ें, जो तीनों सफ़ेद चीज़ें हैं, मीठा, नमक और मैदा, ये तीनों हमारी बॉडी को ख़राब कर रहे हैं। अब देखो, हम रह रहे हैं पंजाब में और हम खाना कहाँ का खा रहे हैं, चाइना का। तो हमें कैसे पचेगा। जो चाइना का खाना है वो चाइना में ही डाइजेस्ट होगा, क्योंकि उसके ही एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंगली बना है। अगर हम यहाँ खाएंगे, अगर चाइनीज रोटी खानी शुरू कर देंगे तो वो बीमार पड़ जाएंगे। तो मित्रों, अपने जंक फूड को बंद कीजिए, बच्चों को भी बंद कीजिए और खुद भी खाना बंद कीजिए। और कोशिश कीजिए घर पे जो भी खाना बने, अपने किचन में क्या करना है, भगवान के भजन चलते हों और आपके घर में खाना बनता हो। जो मंत्रों से उच्चारण करने के बाद खाना बनता है, उस खाने में ज़्यादा ताकत आती है। और एक सबसे ज़रूरी काम है, हर इंसान को करना चाहिए, खाना खाने से पहले दोनों हाथ जोड़कर खाना चाहिए, ताकि उसके अंदर अगर कोई नेगेटिविटी भी है तो वो भी ख़त्म हो जाए। तो मित्रों, कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा घर का बना खाना खाओ, बाहर का जंक फूड बिल्कुल बंद कर दो, तो बीमारियां देखना अपने आप ही कम होनी शुरू हो जाएंगी। अब एक और मित्र ने पूछा है कि क्या करें जिससे कि हमारे अंदर जो भी कमियां हैं दूर हो जाएं। उसके लिए हमें सिर्फ एक ही काम करना है। कोई भी हमारे अंदर कमी है, मान लीजिए मेरे अंदर क्रोध है, लोभ है या कुछ भी है, तो हमें स्वीकार करना है, हमें मानना है। हम मानते नहीं, हमारी ईगो हमें मानने नहीं देती कि हम भी ये गलती कर सकते हैं। तो इसलिए मित्रों, अपनी ईगो को परे रख के हर चीज़ को स्वीकार करना है। जब आप स्वीकार कर जाओगे कि हाँ मेरे में क्रोध है, तो आपका क्रोध बिल्कुल खत्म हो जाएगा, क्योंकि स्वीकृति ही मुक्ति है। हर चीज़ को स्वीकार करो। जो इंसान हर चीज़ को स्वीकार करता है, उसके ज़िंदगी में कभी कोई अड़चने नहीं आती, ना अध्यात्म में ना सांसारिक कामों में। तो इसलिए मित्रों, हर बात को स्वीकार करना है। हर बात को, चाहे गलती हो गई फिर क्या हो गया, उसको स्वीकार कर लो। कोई तलवार थोड़ी रखे हुए सिर पे। तो इसलिए इन छोटी छोटी बातों को आजमाकर हम जिंदगी में बहुत ऊंचाई को छू सकते हैं। अब एक और मित्र ने पूछा है कि मैं अपने गुरु जी की हमेशा ही तारीफ करता हूँ, तो क्या ये ईगो है, क्या ये अहंकार है। देखिए, जो इंसान किसी की तारीफ करता है, चाहे अपने गुरु की, चाहे अपने माँ बाप की, चाहे अपने मित्रों की, वो तारीफ तभी कर सकता है जब उसके अंदर ईगो नहीं होगी, अहंकार नहीं होगा। क्योंकि अहंकार वाला व्यक्ति कभी किसी की प्रशंसा कर ही नहीं सकता। और जो इंसान अपने गुरु की या अपने बड़ों की प्रशंसा कर रहा है, तो मान लीजिए उसके अंदर अहंकार नाम की चीज़ नहीं है। कुछ लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लोगों की परवाह बिल्कुल नहीं करनी है मित्रों। जब हम लोगों की परवाह करते हैं तो ये लोग ही हैं जो हमें अहंकारी बना देते हैं, हमें प्रवोक कर करके
अरे तुम तो बड़े ऐसे हो, तुम तो ऐसे अकड़ दिखानी शुरू हो गए हो। हमें दुनिया की परवाह बिल्कुल नहीं करनी है। एक डायलॉग है जो मैं हमेशा बोलता हूँ, दुनिया में सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग। और जो गुरु पीर वाला व्यक्ति है, जो गुरु का शिष्य है, वो जिंदगी में मित्रों याद रखना कभी भी अहंकार में नहीं जाता है, ना अहंकार में रहता है, क्योंकि उसे 24 घंटे अपने गुरु का ध्यान रहता है। जो इंसान ध्यान में, वो कैसे अहंकारी हो सकता है। जो लोग आपको कहते हैं कि आप अहंकारवश बातें करते हो, उनकी परवाह बिल्कुल मत कीजिए। याद रखिए मित्रों, जब इंसान ध्यान में बहुत डीप चला जाता है तो जो उसके अंदर से शब्द निकलते हैं वो उसके नहीं होते, वो विराट के होते हैं, वो सारी पृथ्वी, सारे प्रकृति के होते हैं। तो इसलिए किसी को भी ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि तू अहंकारवश बातें कर रहा है। अब एक और मित्र ने पूछा है कि संसार में, हम हिंदुस्तान में, अपने भारत में देख रहे हैं कि लोग बीमारियों से जूझ रहे हैं और किसी के पास पैसा नहीं है, तो क्या किया जाए। क्या हमारे प्रधानमंत्री को कुछ सोचना चाहिए? बिल्कुल, मैं इसी वीडियो के जरिए अपने भारत के प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूँ कि अगर करना है तो सबसे पहले मेडिकल के ऊपर सोचिए। मेडिकल को कैसे ठीक करना है। जो उस बंदे के पास पैसा नहीं है रोटी खाने का, वो अपना इलाज कैसे कराएगा। जबकि मोदी साहब ने, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने बहुत सी योजनाएं बनाई हैं मेडिकल के लिए, लेकिन मैं कहता हूं कि हर एक के लिए मेडिकल फ्री होना चाहिए। चाहे आप, जो भी इंसान कमाई करता है उससे टैक्स लो, लेकिन मेडिकल फ्री होना बहुत ज़रूरी है। अभी एक हफ्ता पहले मैंने एक बच्चे की डेथ होते देखा, और डेथ के बाद वो लोग डेड बॉडी नहीं दे रहे कि जब तक इंश्योरेंस की क्लियरेंस नहीं आएगी तब तक हम डेड बॉडी नहीं देंगे। तो बताइए क्या करेगा इंसान। इसके ऊपर हमारे भारतवर्ष में कोई ऐसा कानून होना चाहिए जो इस मेडिकल की जो भी रीति रिवाज हैं उनको ठीक कर सके। जो उन्होंने बहुत गलत रिवाज बना रखे हैं कि ऐसा नहीं होगा तो ऐसे नहीं करेंगे, यहाँ साइन नहीं करोगे वो नहीं करेंगे, इसके लिए कुछ ना कुछ इजी जॉब होनी चाहिए। अब एक और मित्र ने पूछा है कि संसार इस समय बहुत दुखों का सामना कर रहा है, उसके लिए हर इंसान को कौन सा पाठ या कौन सा मंत्र या कौन सा ध्यान करना चाहिए। मित्रों, मैं हर बार की तरह एक ही मंत्र बोलता हूँ। अगर आप चाहते हो कि संसार में शांति रहे तो हर इंसान को सुबह उठ के आकाश की तरफ मुंह करके सिर्फ 3 बार कहना है, ओम शांति 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 ही। अगर ओम शांत हो गया तो ब्रह्मांड शांत हो जाएगा। ओम का मतलब जिसमें तीनों ही हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। तो अगर ये शांत हो गए तो सारा संसार शांत हो जाएगा। लकड़ियों को जलाने से कुछ नहीं होना है, सिर्फ शांति पाठ करना हर एक इंसान का फर्ज है, क्योंकि हम अपने धर्म को भूल चुके हैं। जो हमारा सनातन धर्म था वो यही कहता था, हर इंसान को नहाने के बाद आकाश की तरफ हाथ करके यही शांति पाठ करना है। उससे आप देखेंगे बहुत सी दुनिया शांत होनी शुरू हो जाएगी। और एक और बात याद रखो मित्रों कि अपने अंदर अग्रेशन नहीं रखना है, गुस्सा बिल्कुल नहीं रखना है, क्योंकि वो जो गुस्सा है आपका कहीं ना कहीं तो ट्रांसफ़र होगा ही होगा। तो इसलिए अपने आप को पूरी तरह ध्यान में ले जाओ। मेरा एक और नारा मैं जोड़ने वाला हूँ, हर इंसान को ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। ध्यान करने के लिए क्या करना चाहिए, ये मित्र एक ने पूछा है कि उसके लिए हमें क्या, कौन से कपड़े पहनने चाहिए। मैं मित्रों एक बात याद रखो, जो भी कपड़े पहने हैं बस वो साफ़ होने चाहिए। किसी भी तरह के कपड़े पहनो, वो आपको ध्यान में बैठने के लिए बहुत ही कारगर होंगे। तो इसलिए मित्रों, हमें हर बच्चे से लेके बड़ों तक को ध्यान करना चाहिए। जो इंसान सच में ध्यान करता है उसको कभी कोई क्रोनिक डिजीज़ नहीं लगती है, क्योंकि डिजीज़ जब बीमारी, डिसीज़ का मतलब क्या है, डिसईज़, जब हम बेचैन होंगे, जब हम अंदर से उदास होंगे, जब परेशान होंगे, तो तभी हमारे सेल्स के अंदर चेंजेस आएंगे।
सेल्स के अंदर चेंजेस आएंगे तो हमारी बॉडी में चेंजेस आएंगे, बॉडी में चेंजेस आएंगे तो बीमारी आएगी। तो इसलिए मित्रों, हर इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में हाँ को उतारना है, नो शब्द को ख़त्म करना है। क्योंकि जब आप नो बोलते हो आपके अंदर इमीडिएटली WBC डिक्रीज हो जाते हैं। तो इसलिए हमें वाइट ब्लड सेल इंक्रीज रखने हैं, बढ़िया रखने हैं, अपने सेल्स को मेंटेन रखना है। उसके लिए हमेशा पॉजिटिव रहना है, ध्यान में रहना है और हर एक के साथ मेल मिलाप से रहना है, किसी के प्रति ना किसी के खिलाफ बोलना है, हर एक के प्रति प्रेम भाव रखना है। तो इसी के साथ मित्रों, मैं आपको सबको एक बात बार बार कहता हूँ, ये समय बार बार नहीं आएगा। अगर ये समय निकल गया तो 2500 साल इंतज़ार करना पड़ेगा आपको, फिर आप ध्यान में जा पाओगे। तो मेरे कहने का मतलब है, ये गोल्डन पीरियड है जिसमें हर बच्चे से लेके बूढ़े को, हर इंसान को ध्यान करना है। ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो। ध्यान करोगे तो समझ लीजिए हर दुविधा का सामना आप करने के लिए सक्षम हो जाओगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आपके मन में बहुत से सवाल उठेंगे ध्यान को लेकर, तो अगले शुक्रवार को मैं फिर आपके साथ ध्यान के ऊपर और भोजन के ऊपर, खाने के ऊपर बातें करूँगा। क्योंकि हमें अपने देश को बीमारी से मुक्त करना है मित्रों, हमने अपने देश को पॉजिटिव करना है और अपने देश को ऊंचाई पे लेके जाना है। वो तभी होगा जब हम सब एकजुट होकर ध्यान करेंगे, पॉजिटिव रहेंगे और सबके लिए समानता के साथ रहेंगे। तो चलिए, इसी तरह आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, सोल इनसाइट्स _RV रजनीश। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। नमस्कार।